नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी राज और आप देख रहे हो सरल न्यूज। दोस्तों, मैं इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हूं और यहां पे उन्नाव पीड़िता की मां और खुद पीड़िता भी मौजूद है कुलदीप सेंगर की रिहाई को लेकर उनके विरोध में। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चाहती क्या है। क्या मांग है अभी तक? हमारी यही मांग है, हमको न्याय चाहिए, इनको सबको फांसी होना चाहिए। हमारी मांग यही है, अगर ऐसे नेता किसी लड़की के साथ रेप करने की बात किसी का बाप किसी का परिवार खत्म करते हैं तो उनको सीधा फांसी होना चाहिए। चाहे गरीब करे किसी बहन बेटी के साथ, चाहे अमीर का है, चाहे महा बहुत बली है वो भी करे, उसको सीधा फांसी होना चाहिए। अगर योगी जी पहले इनको फांसी दे देते तो आज हमको यह दिन रोड पर नहीं लौटना पड़ता, ना हमको दौड़ना पड़ता। आपको लगता है जिस तरीके से जो है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, आसाराम को, राम रहीम को, चिन्मय आनंद को, तमाम लोग जो है कि बाहर घूम रहे हैं, आपको लगता है कि आपके इन तमाम छोटे छोटे आंदोलनों से कुलदीप सिंह सेंगर को फिर से उसकी जो रिहाई है उसकी खत्म हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने इनको सीधा फांसी दे और इनकी रिहाई बेल कैंसिल करे। भरोसा है हमको सुप्रीम कोर्ट पर। ये देखो पेपर भी ले खड़ी है, हमको भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, हमको हाई कोर्ट पर भरोसा है। मेरे पति केस चल रहा है, 2 जजों पर भरोसा नहीं, वो जज साहब बिक चुके हैं। हमने हमेशा तारीख पर अपनी बेटी के साथ है, अगर मेरी सिक्योरिटी यहीं चली गई तब भी हम चाहे जैसे पहुँचे पर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे है, जज साहब को हमारी बेटी हमारे बच्चन का दुख नहीं दिखान। खाली उनका एक विधायक का एक अपना बड़े आदमी है जज साहब, उनका दुख दर्द दिखाएगा। उनकी बेटी वकील बन के आती थी। अरे ऐसे जजों को तो मर जाना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर कह रहे हैं लगातार कि वो अपराधी नहीं है। कुलदीप सेंगर अपराधी नहीं है, कुलदीप सेंगर अपराधी है। मेरी बच्ची के साथ रेप की, जब वो अपनी बहन को नहीं छोड़ सकते हैं तो मेरी बच्ची को छोड़ेंगे? आपकी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई शायद, क्या उन्होंने क्या भरोसा दिया? राहुल गांधी बोले तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। वो तो मेरे पार्टी के हैं, हमको तो उन्नाव से चुनाव भी लड़ाना है, वो तो मेरी पार्टी है, उनके भरोसा है उन पर, तो हम तो उनकी पार्टी है तो हमको तो भरोसा रहेगा उनके ऊपर। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है कि विपक्ष के चढ़ावे में आकर जो है कि इस तरीके का काम कर रही हैं। नहीं, मेरा परिवार खो गया, कौन कहता है विपक्ष के चढ़ाने में आए हैं? उनको नहीं देखता, आँखें फूटी हैं विपक्ष की कि पूरा परिवार खोए के आज एक औरत सड़क पर दौड़ रही है। एक विपक्ष का कौन कहना है? समर्थन में भी बहुत सारे लोग अभी आए हुए हैं। तो सर हमको न्याय मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान पूरे इंडिया पे हम यही मांग रहे हैं, हमको न्याय चाहिए। आगे अगला कदम क्या होगा? अगर मान लो आप ये सब कर रही हैं, अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? अरे होगा, कैसे नहीं होगा? ये देश में नहीं होगा दूसरे देश में होगा, ये देश में नहीं होगा दूसरे देश जाएंगे, पर अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। सर, लगातार जो है कि उन्नाव पीड़िता की जो माँ है और वो खुद पीड़िता भी है, लगातार जो है कि वो छोटे छोटे आंदोलन कर रही हैं, उनके समर्थन में भी आप लोग आए हुए हैं। क्या लगता है आपको कुलदीप सेंगर की जो रिहाई? सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट इसको जरूर संज्ञान लेगी और इसको निलंबित करेगी, इसकी जमानत को, और उसकी उम्र कैद नहीं उसको फांसी की सजा देगी। ऐसा हम सबका विश्वास है न्याय व्यवस्था में। बहुत सारे लोग जो है कि कुलदीप सेंगर के समर्थन में हैं। देखिए, समर्थन में वही लोग हैं जो देश में राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दलितों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जाति के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं और सब देश की लोकतंत्र व्यवस्था को खत्म करने में लागू है। किसी भी बहन बेटी की, भारत की बेटी है वो, जिसके साथ उसके परिवार को तबाह किया गया, सबको मालूम है, सब देख रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग जाति के चश्मे से देखने लगते हैं उसको, हम उसको धर्म के चश्मे से देखने लगते हैं। बहन बेटी पूरे समाज की, सबकी बहन बेटी होती है। हम लोग उस विरासत के हैं जिस विरासत में हमारे गांव की बेटी हमारी बेटी, हमारे शहर की बेटी हमारी बेटी, और यहाँ पर ये भाजपा वाले नारे दे रहे हैं खोखले कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर बेटियों को सबसे ज़्यादा खतरा हो रहा है। मनीषा वाल्मीकि की हत्या कर दी गई, उसके साथ रेप किया गया, उसके रेप वालों को जमानत दे दी गई, और आनंद फानंद में मनीषा वाल्मीकि की बॉडी को इन्होंने टायरों से, लक्कड़ों से जला करके उसकी सबूत नष्ट कर दिए।
योगी सरकार ने। हमारे साथ खुद महिला मौजूद हैं। मैम, आप भी जो है कि उसी उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में आई हैं। क्या लगता है आपको कि कुलदीप सेंगर की जो रिहाई हुई है, क्या वो फिर से सजा में बदल जाएगी जो आप लोग कर रहे हैं उससे? अगर हमारा जो न्याय है अगर वो चाहेगा तो बदल सकता है, और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि अगर फांसी की सज़ा नहीं होगी तो हर महिलाओं का हौसला टूट जाएगा, क्योंकि हमारे सरकार पर भी, हमारे संविधान पर विश्वास नहीं रहेगा किसी के ऊपर। तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से हमारे निर्भया केस में सबको सज़ा मिली थी, फांसी की सज़ा हुई थी, उसी तरह से उनको सज़ा मिलनी चाहिए सबको, क्योंकि इसके पूरे खानदान को उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसके बाप को ख़त्म कर दिया कस्टडी में, पुलिस ने खुद वहाँ पे इसकी हत्या हो गई। कुलदीप सेंगर कह रहे हैं लगातार कि हमें फंसाया जा रहा है, हम किसी में इन्वॉल्व नहीं हैं इस कांड में। नहीं, उन जब सारी जांच होने के बाद ही उनको सज़ा मिली थी ना, जितना मेडिकल हुआ था, जो उनको दोषी पाया गया था, तभी उनको सज़ा मिली थी। आज जो उनको कोर्ट ने जमानत दिया है वो गलत दिया है। गलत दिया तो कैसे गलत हो सकता है? क्या सत्ता का समर्थन था? सत्ता का समर्थन है, पैसे का वो है, बाकी और कुछ नहीं है। जितने यूपी में जंगल राज है, क्योंकि यूपी में कोई न्याय नहीं हो सकता, फिर भी हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जब आप कह रही हैं कि सत्ता का संरक्षण है, तो इतनी बड़ी ताकत से आप लोग कैसे लड़ेंगे? हम पब्लिक साथ में हैं, आवाज़ उठाएंगे। गूंगी बहरी सरकार को आवाज़ जरूर जाना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ न कुछ आगे हमें करना पड़ेगा। लगता है सर हो जाएगा। जो सरकार है वो भी जनता से ही है। अगर जनता अगर नहीं चाहेगी तो फिर कैसे सरकार बनेगी? सरकार जनता के लिए है ना। अगर जनता के लिए अगर काम नहीं करेगी और जनता के मुद्दे अगर नहीं वो सुलझाएगी नहीं मुद्दे, तो फिर कैसे हो पाएगा? अब आज देखिए, एक विधायक खुलेआम मतलब धमकी भी दे रहा है। और इधर जो एक विधायक मतलब खुलेआम धमकी दे रहा है पीड़िता को, उनके चाचा का मर्डर कराया जिसने, वो पूरा मतलब खुला होकर घूम रहा था। बड़ी मुश्किल में सरकार ने उसको अंदर कराया, और अंदर कराने के बाद आज ये दिन देखने पड़े कि दोबारा उसको आने का वो मतलब प्लान बन रहा है। जो लोग सच्चाई के लिए मतलब जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो देश का काम करना चाहते हैं, जो जिनका देश को डेवलपमेंट में भूमिका है, जैसे कि सोनम वांगचुक हैं, वो जेल के अंदर हैं, और जो रेपिस्ट हैं उनको बाहर लाने की सरकार कोशिश कर रही है। तो देश हमारा किधर को जा रहा है? क्या इसीलिए देश के शहीदों ने अपनी आज़ादी दी है जान की, कि देश जो है इस गलत दिशा में जाकर मतलब ऐसे दिन देखने पड़ेंगे हमको? क्यों सरकार इस तरीके के अपराधियों को बाहर निकाल रही है? क्यों, क्या फायदा है उनका? देखिए, सरकार का फायदा है, सरकार उनकी खुद की वोट बैंक है, वो उसको हड़पने के चक्कर में सरकार ये वाला काम कर रही है। दूसरा, अपने अपराधियों को हर कोई बचाना चाहता है, अपनी सरकार को कोई बदनाम नहीं करना चाहता। लेकिन सरकार अगर सही मायने में ये चलाते, वो सही मायने में अगर सरकार ये चलाना चाहते, तो इनको देखना नहीं चाहिए कोई हमारा विधायक है या कौन दूसरी पार्टी का आदमी है। इनको सिर्फ और सिर्फ जनता के हक में काम करना चाहिए था, और जनता को देखते हुए काम करना चाहिए। अगर ये सोचेंगे हमारी पार्टी का आदमी इसको बचा लो, तो इस वजह से सरकार अगली बार में आने में नाकाम हो जाएगी और उनकी सरकार फेल हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा किस तरीके से उन्नाव रेप पीड़िता की मां और खुद उनके समर्थन में आए हुए तमाम लोगों ने जो है कि कुलदीप सेंगर को लेकर जो है कि बयान दिया है कि उसकी रिहाई जो है कि जब्त होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकी इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।